कौन सी भक्ति, कौन सा दर्शन, ये केवल शक्ति प्रदर्शन। ऐसी आवाजों का सामना करना पड़ रहा है पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को। वो प्रेमानंद जी महाराज जिनके भक्त इस देश में नहीं विदेशों में भी हैं। वो प्रेमानंद जी महाराज जिन्होंने युवा पीढ़ी को नया भक्ति का ज्ञान दिया। वो प्रेमानंद जी महाराज जिन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को भक्ति क्या होती है ये सिखाया। आज उनको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अपनी वाणी में विनम्रता और राधा राधा की नाम जपने वाले पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को ऐसे विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है, आज की वीडियो में बात करेंगे इसी बारे में। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज रात को 2 बजे अपनी जो कॉलोनी है वहां से होके हुए जो अपना आश्रम है केलीकुंज आश्रम है वहां पे पदयात्रा के लिए निकलते हैं। इस दौरान महाराज जी के साथ बहुत सारे भक्त भी आ जाते हैं। भाई ऐसे महाराज जी जिनकी ख्याति पूरे दुनिया में हो रखी है। मतलब इन दिनों में अगर आपने कोई ऐसा कोई संत देखा हो जो हकीकत में भक्तों का मन मोह ले और उनकर देख कर लगाओ कि हकीकत में ऐसी कोई भक्ति है तो वो प्रेमानंद जी महाराज है। वाणी में विनम्रता और हमेशा चाहे कोई भी धर्म का आदमी उनके पास पहुंचाओ, वो किसी दूसरे का अपमान नहीं करते बल्कि किस पे देते हैं, आप भक्ति करो, आप सही राह पे चलो, आप गलत काम मत करो, आप जीव हत्या मत करो। उनके उपदेश यही है। आप प्रेमानंद जी महाराज की कोई भी बात देखोगे ना वो हमेशा अपने जीवन में काम आने वाली है। छोटी छोटी बातें वो बोलते हैं लेकिन अगर जिंदगी में अमल किया जाए तो वो बात बहुत बड़ी होती है। अभी क्या है कि जो जिस आश्रम में वो रहते हैं उनका कल नोटिस आया है कि रात में जो पदयात्रा आती है वो पदयात्रा महाराज जी के स्वास्थ्य के कारण बंद कर दी गई है। हालांकि महाराज जी का स्वास्थ्य हकीकत में काफी खराब रहता है। आपको भी पता है कि महाराज जी की दोनों किडनियां खराब है, फिर भी महाराज जी पदयात्रा किस लिए करते हैं? अपने जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए। भाई सभी लोग महाराज जी के दर्शन करना नहीं चाहते हैं। तब पूज्य श्री क्या करते हैं कि रात में पैदल जाके केलीकुंज आश्रम तक पहुंचते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 1-2 दिन पहले इस केलीकुंज आश्रम के जो रास्ता है उसमें एक कॉलोनी रहती है, वहां की महिलाओं ने इस चीज का विरोध किया कि रात में जब महाराज जी निकलते हैं तो उनके साथ बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो श्रद्धालु ढोल नगाड़ा भी बजाने लग जाते हैं और खुशी से झूम भी उठते हैं। तब उसकी आवाज से हम सो नहीं पाते, इसलिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। जैसे ही इस बात का पता महाराज जी को और आश्रम को लगा तो वैसे महाराज जी की तबीयत तो वैसे ही खराब थी। इतना कष्ट महाराज जी और किस लिए कर रहे थे? श्रद्धालुओं के लिए। अगर उनको ही गड़बड़ है तो फिर महाराज जी क्यों जाएंगे? महाराज जी ने सीधा आश्रम से ये नोटिस आ गया कि महाराज जी की जो पदयात्रा है, पूज्य श्री की जो पदयात्रा है वो अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। अभी आज सुबह महाराज जी जो 2 बजे रात में निकलते थे, आज सुबह 4 बजे अपने जो कॉलोनी है वहां से निकले हैं और सीधा आश्रम पहुंचे हैं गाड़ी से। इस रास्ते में जो भी भक्त उनको मिला उनके दर्शन करने के सबको महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। यही तो है प्रेमानंद जी का व्यक्तित्व है। वो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, उनकी भक्ति महान है। वो जो राधा नाम की भक्ति करते हैं ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वृतांत है इससे भी हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि प्रकृति का नियम होता है विरोधाभास करना। चाहे कोई आदमी कितना ही महान क्यों ना हो, कोई आदमी कितना ही विनम्र क्यों ना हो, कोई आदमी सबको खुश रखने के लिए कितने ही सोचे, कहीं ना कहीं उसका विरोध हो ही जाता है। अब आप सोचिए ना, प्रेमानंद जी महाराज जिनके बारे में हम सब लोग बोलते हैं मैन विथ 0 हेटर्स, कोई उनके बारे में कोई कैसे बोल सकता है? कभी न कभी आपने अपनी जिंदगी में महाराज जी का वीडियो जरूर देखा होगा और सोचा होगा कि हकीकत में इनके दर्शन हो जाए ना तो कोई ना कोई बात अपनी जिंदगी में ये बोले हम कर ले तो हम सफल हो जाए। लेकिन अभी जो आश्रम है उन्होंने नोटिस डाला है कि महाराज जी की तबीयत है वो काफी, महाराज जी की तबीयत है वो थोड़ी सही नहीं है। इसके चलते अनिश्चित काल के लिए पदयात्रा पे रोक लगा दी है। वैसे चाहे कोई भी कारण हो, कुछ लोग अलग बोल रहे हैं, इसमें अलग फंडा है। अपने भारत में तो यही तो बात है कि हर चीज का अलग अलग मतलब निकाला जाता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक अलग वार छिड़ गई है
वहां पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये राजनीतिक शिकार चीज है, कुछ लोग अलग ही बोल रहे हैं, कुछ अलग ही बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि महाराज जी की जो तबीयत है वो सही नहीं है। और देखा जाए तो ये मैं बोलूंगा ये निर्णय भी बहुत सही है कि भाई महाराज जी की तबीयत अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ जाएगा ना, फिर आपको भी पता है ये काम बहुत गलत हो जाएगा। उससे तो अच्छा है यही है कि उन्हीं को डॉक्टर्स जो परामर्श दे या और दें, जो कुछ भी करें उसी के अनुसार चलें। अभी महाराज जी ने आज सुबह अलग जो रूट भी अलग ले लिया है, उसके लिए उनको आधा किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ा। गाड़ी से निकले और आश्रम में अपने प्रवचन जरूर देंगे। आपने महाराज जी के बारे में देखा होगा, अभी भी विराट कोहली का जब मन में व्यथा थी, विराट कोहली भी मन में चिंता सिताई जा रही थी, उनका चिंता का निदान भी महाराज जी ने किया है। पूज्य श्री के पास कोई भी इंसान जाता है ना, वो कुछ न कुछ लेके आता है। यही तो उनका बहुत तगड़ा हो रहा है। उनकी भक्ति बहुत बड़ी है, कोई एक दो दिन की दिखावटी भक्ति नहीं है। आपने पहले के भी उनके वीडियो देखे होंगे, आज तो हम सब उनको जानने लग गए हैं, उनको इतनी प्रसिद्धि मिल गई है। वो भक्ति तो बचपन से ही कर रहे हैं, उनकी भक्ति महान है। अगर ये महिला वाला या कुछ उनको परेशानी वाला मामला था ना, एक बार अगर वो महाराज जी को जाके डायरेक्ट बोल देते ना कि पूज्य श्री आप जो पदयात्रा निकालते हो उससे हमें कोई दिक्कत हो रही है, मैं 100% इस बात पे मुझे यकीन है कि महाराज जी अगले दिन से भी बंद कर देते। अभी तो बंद करी थी वैसे भी, लेकिन कोई जाके भी बोल देता ना कि महाराज जी इस बात से मुझे थोड़ी ये परेशानी हो रही है। अरे महाराज जी तो किसी जीव को भी परेशान करना नहीं चाहते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, कुछ भी हो। उनके मन में तो दया का भाव ही ऐसा है, वो तो प्रकृति के अंश मात्र को बोलते हैं कि आप दया करो। उनके प्रवचन का मूल रहस्य ही दया है, वो तो बल इसी पे देते हैं, राधा नाम जपो और जीव मात्र पे दया करो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।